डिप्लोमेट थे वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं। वो जाली डिप्लोमेट थे, आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले तो वो तो इधर पता नहीं यूएन के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है, और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए तार साहब। वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते, तो हम म्यूजिक को वो नहीं करते। तार साहब ये क्या हो रहा है? और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका, और हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के लिए आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ दोस्तों आप अगर हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं, और पाकिस्तान की जनता को जो पैसा है उसको कैसे लुटाया जा रहा है उसका भी अभी, जैसे कि यूएस के अंदर अभी एक क्वेड मीट होना है, उसके अंदर जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, वो सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 7 दिन का पूरा टूर बनाकर जा रहे हैं। हालांकि इस बात को साजिद तरार जी ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ जिस देश के अंदर खाने के लिए पैसा नहीं है और जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, आए दिन बम विस्फोट हो रहे हैं, और ऐसे के अंदर कि पाकिस्तान के पास अब पैसा भी नहीं है और इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। ऐसे के अंदर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 7-7 दिन का टूर लेकर चल रहे हैं। और खैर, इसके बारे में तो साजिद तरार जी बहुत कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। सब क्योंकि अगला हफ्ता जो सारा है वो यूनाइटेड नेशंस के नाम पे है, लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आए, एक बाप्स मंदिर है, उस पे जो है वो अटैक हुआ है न्यूयॉर्क में। ये क्या बात है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह की चीज होना? आपको पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कॉन्टिन्यूसली इस बात के ऊपर बात कर रही है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी वैंडलिज्म के हवाले से बात कर रही है। वेस्ट कोस्ट में भी हुआ है, ये ईस्ट कोस्ट में भी वाकयात हो रहे हैं। तो इट मीन्स के जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ, लुकिंग के इस इशू के बाद। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वो अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने तार साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं। वो जाली डिप्लोमेट थे, आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं। आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले तो वो तो इधर पता नहीं यूएन के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है, और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए तार साहब। वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते, तो हम म्यूजिक को वो नहीं करते। तार साहब ये क्या हो रहा है? और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका, और हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के लिए आ रहे हैं। तार साहब, लगता है शहबाज शरीफ साहब के पास काफी बड़ा एजेंडा है, जो वो समझते हैं कि ज्यादा देर अमेरिका रहना चाहिए। कैसे देखते हैं? अगर देखें ना, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो, आपको पैसों का कोई प्रॉब्लम तो रहना चाहिए। वेकेशन अच्छी जगह घूमना फिरना चाहिए मेरे ख्याल में, अगर इफ यू कैन अफोर्ड इट। मैटर ऑफ फैक्ट, आप मुझे ये पता है पाकिस्तान के वजीर आजम को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशत गर्दी के साथ, और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। कई रोजाना आपके कई जो तजिया निगार हैं वो रोजाना कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू द मार्शल लॉ, वी आर, मुर्शद पाक जेल से कह रहे हैं कि मार्शल लॉ है। वो कहते हैं हम जो हमारे, खास कर बात करूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर 7 दिन के लिए आ रहे हैं उनको वहां के मुर्शद पाक फरमाते हैं ये तो 47 के वजीर आजम है, फार्म 47 की पैदावार। तो अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कौम का, तो आप 7 दिन के लिए आप आना, आपका जरूरी क्या है? आपका what you can bring to United Nations to begin with, what you bring to the international community to begin with, what you offer to the world. लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहाँ पे 350-300 बंदों के साथ आते थे, 350-300 बंदों के साथ। जी मतलब
अपने फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे, अपने कुक साथ लेकर आते थे। जिस तरह मुगल चलते थे, शेरशाह सूरी जीडी रोड के ऊपर सफर करता था, इनके बड़े भाईजान इस तरह आते थे। चल कोई नहीं चीमा साहब, दर हकीकत मैं जिस तरह कहता हूं कि आपने जस्टिफाई किया ही नहीं है पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है चीमा साहब। दुख मेरे जैसे लोगों के अलमियात, उनके दुख ही यही है कि आपने पाकिस्तान को बनाया ही नहीं। आपने एक लूटने का एक ग्रुप इकट्ठा किया है। चाहे जिस तरह हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिमीदारों ने अपनी जमीनें बचाई, जो लैंड लॉर्ड्स उन्होंने जमीनें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो नेहरू साहब थे वो लैंड रिफॉर्म करना चाहते थे। आपका पाकिस्तान वाज नॉट बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, इकोनॉमिक था, इकोनॉमी थी आपके। आप क्योंकि जो मुगलों के एजेंट थे, ब्रिटिश एजेंट भी थे, मुगलों के भी एजेंट थे। जो मुगलों के एजेंट थे जिन्होंने उनको बड़ी बड़ी रियासतें दी थी, जमीनें दी थी, ब्रिटिशों ने दी थी, उनको बचाने के लिए उन्होंने उन्हें कहा कि हमें अलग कंट्री चाहिए। देख लें आज भी चीमा साहब, मैं हकीकत के साथ मैं बात करना चाहूंगा। आप देखें, कल आपके जो तरमीम हो रही थी, आज एक बड़े खूबसूरत एक एनालिस्ट ने कहा, उसने कहा मुफ्ती महमूद ने भी भुट्टो को हराया था, जिस तरह आज मौलाना फजलुर रहमान ने सिस्टम को गिरा दिया। उस टेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी सेनेट की असेंबली, आपके सेनेट की बिल्डिंग के अंदर एक ऐसे टेबल के ऊपर उन्होंने एक रेप्लिका बनाए हैं लोगों के, जिन्होंने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था या बनाया था। आज उसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कब्जे और किल जो उसके उखाड़ रहे हैं लोग, वो उन्हीं लोगों के बच्चे हैं आज, जिसमें भुट्टो के बच्चे हैं, मुफ्ती महमूद के बच्चे हैं, दूसरे सब बच्चे। देखें सितम जरीबी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले भी वही, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ने वाले भी। अंदाजा देखें जरा खूबसूरती है इस कंट्री की। चले चीमा साहब, फिर वो कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। जो आपने बोया था, 7 लाख से 20 लाख लोगों को मारा था आपने, उससे आपने इन दोनों मुल्कों की फाउंडेशन रखी थी आपने। फिर जाहिर लोगों की बद्दुआओं के साथ जिस सफर का आगाज किया जाए, फिर उसका अंजाम आप खुद ही सोच लें। और फिर कोई हार्मनी नहीं है, कोई पीस नहीं है। मैं यहाँ थोड़े से कोट करना चाहूंगा, जैसा लोग मैंने कल भी मैंने जो आपका और मेरा एक ट्वीट जो वो वायरल भी हुआ भारत के अंदर, जो मैंने राहुल गांधी साहब को मैंने कहा कि यू आर ऑलमोस्ट शेमिंग द नेम ऑफ योर एंसेस्ट्री गांधी साहब। गांधी साहब की कई चीजों के साथ मुझे बड़ा प्यार है, उनकी कई चीजों से, बिलखसूस इसलिए कि वो समझते थे कि उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान में रहूं पार्टीशन के बाद। उनकी ख्वाहिश थी कि बॉर्डर को सॉफ्ट कर दिया जाए। हमने तकसीम तो कर ली है, लेकिन अब अमनो अमान हो जाए, सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। उनका ख्वाब था। गांधी साहब को मारा इसलिए गया था कि मुसलमानों की तरफ he was soft with the Muslims। तो मैंने इसलिए मुझे दुख भी हुआ था कि राहुल गांधी साहब इतने बड़े नाम को क्यों खराब कर रहे हैं। कभी वो अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंटें देते हैं। चलें चीमा साहब, उनको इस्लाह की जरूरत है, पता नहीं किस तरह इस्लाह होगी उस चीज की, लेकिन आगे अब चलते हैं थोड़ा सा। आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे मोदी साहब आ रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि वो 2 दिन के लिए आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समिट ऑफ द फ्यूचर डेलीवेयर से अपने दौरे का आगाज करेंगे। उसके बाद क्वाड में बोलेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं बोलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा सही फैसला है। यूनाइटेड नेशन हैज बिकम इररेलेवेंट। एक सोशल ग्रुप है ये, जो आपने बताया, ये लोग मुल्कों के सदूर आते हैं, एक सोशल इवेंट होता है, सिर्फ आके बस वो एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी अपनी हुकूमतों का पैसा उछाड़ते हैं, सोशल एक्टिविटी करके वापस चले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन हैज बिकम डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूट, ये सारी दुनिया को पता है अब। लेकिन इसमें यूनाइटेड नेशंस ने, अमेरिका ने, जो कि इसका बहुत बड़ा फंड भी, इसको इस्तेमाल भी वही करता है सबसे ज्यादा अपने मकासद के लिए, और उसकी फंडिंग भी वही करता है। उन्होंने एक प्रपोजल पेश की है जो कि अजीब सी, मेरी नजर में, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, एक स्टूपिड किस्म की प्रपोजल रिकमेंडेशन उन्होंने की है, जो कि गलत की है। हालांकि इस वक्त यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि वो फाल नहीं रही, इट्स नॉट इफेक्टिव एनीमोर। चीमा साहब, उनकी प्रपोजल है, तकरीब 15 मेंबर हैं इसके परमानेंट, 15 में से 10 जो होते हैं वो 2-2 साल की टर्म्स पर आते हैं, 5 परमानेंट हैं, वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं, चाहे 14 जो मेंबर एग्री कर जाएं, अगर एक परमानेंट मेंबर उसको वीटो करे तो वो पास रेजोल्यूशन नहीं हो सकता। इस पे हमारी जो अफ्रीकन अमेरिकन हमारी परमानेंट यूएस परमानेंट जो मेंबर है, उनका नाम है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। उन्होंने
पहले तो उन्होंने काउंसिल ऑन द फॉरेन अफेयर के इवेंट के अंदर वो बोली और उन्होंने कहा कि हम इसमें 2 मेंबर लेना चाहते हैं अफ्रीका से, और उसके बाद 3 जो मेंबर हैं जापान, जर्मनी और भारत, इंडिया को लेके। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि किसी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम वी वांट टू गिव देम द वीटो पावर्स, जिसके अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि सेकंड क्लास मेंबरशिप हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे शाहिद तरार जी डिफाइन कर रहे हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के हालात जो कि कभी सुधरने वाले नहीं हैं, और ना ही इनके जो नेता हैं कभी सुधारना चाहते हैं पाकिस्तान को, क्योंकि अगर पाकिस्तान के हालात को और एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया गया तो सारी जनता समझ जाएगी, और पाकिस्तान के जो जितने भी मंत्री हैं जो कि सिर्फ अपना ही बनना जानते हैं और पाकिस्तानी जनता का कोई नहीं सोचते हैं, उनका कैसे चलेगा और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे बढ़ेगी। हालांकि अभी तो क्या ही बढ़ेगा, क्योंकि जितनी भी जनता है सबको कर्जे के नीचे सरकार ने बिल्कुल डुबा रखा है, और नई सरकार तो बिल्कुल ही फेल हो चुकी है, भी सभी जानते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।